टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पर ये है कि हेल्थ एजुकेशन में टीचिंग और लर्निंग क्या है। टीचिंग का मतलब सिखाना और लर्निंग का मतलब जैसे आप लोग सीख रहे हैं। तो टीचिंग एंड लर्निंग मुख्तलिफ तरीकों से है। टीचिंग की भी अलग तरीकाकार है और सीखने की भी अलग तरीकाकार है। कुछ जो है यानी नोट्स को पढ़ पढ़ के सीखते हैं, कुछ लिख लिख के सीखते हैं, कुछ वीडियो देख के सीखते हैं। तो हर एक की लर्निंग स्ट्रेटजीज जो है मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होते हैं जो हम एज अ टीचर अपनाते हैं। इसी तरह लर्नर जो है वो भी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज करके वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो इट इज एज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग out those activities that experience have shown to be effective in getting student to learn। टीचिंग एक ऐसा चीज है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसका को डेट हैज शोन टू बी इफेक्टिव इन गेटिंग स्टूडेंट टू लर्न। कि स्टूडेंट को सीखने के लिए वो क्या है, वो इफेक्टिव होती है फॉर लर्निंग के लिए। लर्निंग क्या है? लर्निंग लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। लर्निंग जो है इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का एक प्रोसेस है। वी काउंटर विच लीड टू चेंज और इंक्रीज इन और नॉलेज एंड एबिलिटीज। लर्निंग ये है कि वो ऐसी नॉलेज है जो हम में चेंज लेके आती है या आपकी नॉलेज को या काबिलियत में इजाफा कर देती है। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, उसके क्या वसूल है, कैसे वो करते हैं कि ऑल लर्नर विल लर्न, तमाम सीखने वाले को सीखना होगा। ऑल लर्नर कैन लर्न मच हाई स्टैंडर्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, एथनिसिटी, फैमिली, इनकम, जेंडर। ये बोले कि जो भी लर्नर होते हैं वो सीख सकते हैं विद हाई स्टैंडर्ड के साथ, अच्छे तरीकेकार के साथ। इसका इस पे इंसान ना रेस के साथ ये कौन क्या है, ना इथनिसिटी के साथ हाई है जो इथनिसिटी का मतलब हिंदू, इस पे कोई निशान, फैमिली, इनकम, जेंडर, इस पे निशान नहीं करते हैं। सही है। हर ये जो है हाई स्टैंडर्ड की नीड होती है हर लर्नर की लिए, को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करें। आल लर्नर डू नॉट, सही है। और क्या है, आल लर्नर डू नॉट लर्न इन द सेम वे और एट द सेम पेस। ये बोले कि तमाम लर्नर जो है जो सीखने वाले होते हैं वो एक तरीके से एक इन लोगों के सीखने का तरीका एक जैसा नहीं होता। कुछ किस तरीके से सीखता है, कुछ किस तरीके से, देखो सिर्फ सबक नहीं है। आए लर्नर में इसमें जैसे आप ड्राइविंग सीखते हो, ड्राइविंग बाद लोग कुछ और तरीके से सीखते हैं, कुछ और। सही इसी तरह बाद लोग जो है अगर रास्ता कहीं पर जाते हो, वो रास्ता याद करने का अलग तरीका होता है, किसी का अलग तरीका होता है। तो ये बोले कि हर एक का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। लर्नर इज नॉट लिमिटेड टू स्कूल। लर्निंग जो है ये स्कूल तक लिमिटेड नहीं है, इट कैन हैपन एनीवेयर। सीखना जो है हम हर जगह पे सीख सकते हैं। सही, सिर्फ स्कूल तक लिमिटेशन है कि सिर्फ तो ये है कि ये सिर्फ आपके एकेडमिक से रिलेटेड नहीं हो सकते। लर्निंग किसी चीज में बोल सकते हैं। सालन कैसे पकाना है, बर्तन कैसे धोने हैं, बच्चे जो कैसे बचपन से तो आके ही चलना नहीं सीखते हैं, तो इन्वायरमेंट को देख के किसी बात तरीके से वो क्या करते हैं, लर्न करके वो चलना फिरना सीखता है। तो दीज आर व्हाट ये बोल रहे हैं कि ये स्कूल तक लिमिटेड नहीं, लर्नर पूरे निज़ाम ही, हमारा सिस्टम जो है, दुनियाई निज़ाम जो है वो लर्निंग से ही रिलेटेड है। टीचिंग एंड लर्निंग दोनों हर जगह पे यूज अप होते हैं। कोई बंदा जो है स्टोर पे काम करता है, तो स्टोर में जो आपको सिखाते हो टीचर है, जो आप सीख रहे हो लर्नर हो, तो हर जगह हो सकते हैं। डू नॉट टीच अनलेस द स्टूडेंट वांट्स टू लर्न। सही है, अगर स्टूडेंट चाहते हैं तो आप टीच करो, नहीं है तो इग्नोर करो। फाइनल रियल और फिल नीड्स क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस। अगर अगर आप रियल में किसी को टीच करते हैं और रियल में कोई बंदा जो है इसकी जरूरियात को समझ के वो सीखने की कोशिश करता है, तो उसको क्या करना है, सेल्फ क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस। वो आप में अवेयरनेस पैदा करती है, समझ बूझ पैदा करती है। इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। ये भी देखते हैं, जैसे मैं क्लास में आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन देखते हैं, कोई एमसीक्यूज बना रहा है, कोई नहीं कर रहा है। एक दो आप लोगों के सब लोगों में सिर्फ दो ही बंदे एमसीक्यूज मुझे भेज रहे, कोई दूसरे जो है वो नहीं सीख रहे, तो इसका मतलब क्या है, तो रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा वो उन लोगों का सीखने का। अगर उन लोगों के पास टाइम नहीं है तो वहां पर एग्जाम में इसका लर्निंग स्ट्रेटेजीज जो है वो क्या वो इफेक्टिव नहीं होगी। जैसे मैं आप लोगों से एमसीक्यूज बनाता हूँ, लेकिन कोई लोग सीरियस लेते हैं, कोई नहीं लेते, तो उसको कहते हैं इन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्न। तो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोग क्या हो, पार्टिसिपेशन लेते हो यानी हिस्सा लेते हो, यानी स्टार्ट विद व्हाट ऑलरेडी इज नोन टू कम्युनिटी। आप क्या करते हो, आप कम्युनिटी को जब भी टीचिंग करते हो जो वो जानते हो उसके इससे स्टार्ट करना है। इंश्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट
ये बताएं कि जो कंटेंट वगैरह जो आप लोगों को ये कंटेंट है, जो सबक है, ये पीपीटी, दिस इज द कंटेंट। ये कंटेंट करना है कि वो कंटेंट को समझे। यूज लैंग्वेज पीपल नो, ऐसे लैंग्वेज यूज करे कि वो लोग इसको अंडरस्टैंडेबल हो। आर द आर दे लिटरेचर, क्या ये लिटरेचर तो नहीं है? आर दे एबल टू इंटरप्रेट विजुअल एड्स, क्या वो जो विजुअल एड्स देखते हैं, जो तस्वीरों में इसको नजर आ रहे हैं, क्या उसको समझ समझ सकते हैं, यानी इसमें ये काबिलियत है या नहीं? रिपीटेशन इज नीडेड इज अ बूस्टर डोज, हम किसी चीज को हम रिपीट करते हैं या आप लोग बार बार रिपीट करते हो, सही है, रट्टा लगाते हो, तो ये क्या है? ये बूस्टर डोज है, आपकी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा देता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस विच इनिशिएट, ऐसे फोर्सेस कॉम्बिनेशन है जो क्या करते हैं? इनिशिएट करते हो, डायरेक्ट करते हो और सस्टेन करते हो बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल एज बेस्ट, किसी भी गोल को हासिल करने के लिए आप इनिशिएट करते हो, डायरेक्ट और सस्टेन बिहेवियर स्टार्ट करते हो, कि जिसमें क्या है? डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल वगैरह होते हैं, सीखने के अलग स्टाइल्स होते हैं, मुख्तलिफ यूज ऑफ डिफरेंट सेंसेस फॉर लर्निंग फैसिलिटी, आप मुख्तलिफ सेंस को यूज करते हो, ऐसे फैसिलिटी यूज करते हो फॉर लर्निंग फॉरवर्ड, सीखने के लिए। यूज ट्रूथफुल हेल्प फैक्ट्स, आप क्या करते हो? सच्चा और हेल्प फैक्ट यूज करते हो। attractive and acceptable media to get active participation by learner, आप attractive, जी जैसे आप लोग इससे सीखते हो, दिस इज द attractive, और acceptable मीडिया, ऐसे मीडिया यूज करें जिसमें लर्नर जो है, सीखने वाले जो है, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट इसमें हिस्सा ले क्लास लेने में। टू क्रिएट बेटर लर्निंग एटमोसफेयर, आप अच्छा लर्निंग एटमोसफेयर पैदा करें, कोई शोर वगैरह ना हो, सफाई का माहौल हो, गर्मी वगैरह ज्यादा ना हो, अंधेरा ना हो। ब्यूल्ड रिपोर्ट टू कन्विंस लीडर्स, आप रिपोर्ट करते हो, ब्यूल्ड एक रिपोर्ट बनाते हो लीडर्स को कन्विंस करने के लिए, एजेंट्स ऑफ चेंज के, मैंने इस रिपोर्ट के बाद, मैंने इस तरह टीचिंग के बाद स्टूडेंट्स में क्या, यानी स्टूडेंट्स में ये तब्दीली लेकर इन लोगों की नॉलेज इस तरह इन लोगों की नॉलेज में बेहतरी आई है, तो ये रिपोर्ट पेश करें ब्रेकिंग चेंज थ्रू हेल्थ एजुकेशन में चेंज लाने के लिए। टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है? एक आर्ट है, सही है, एक आर्ट है ऑफ साइंस एंड हेल्पिंग एडल्ट लर्नर, जो क्या करते हैं? लर्नर को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हेल्प करने में मदद देती है कि किस तरह सीखा जाता है। ये टीचिंग मेथोडोलॉजी रिफर्स टू लर्नर फोकस एजुकेशन, ये लर्नर को एजुकेशन की तरफ फोकस करने की कोशिश करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड, टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या क्या हो सकता है? सेल्फ कंसेप्ट, के आपके क्या राय हैं, जाती तौर पे आपकी किसी टॉपिक के बारे में, किसी चीज के बारे में क्या राय रखते हो। सेल्फ डायरेक्टेड पर्सनालिटी होनी चाहिए। आपकी फास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या है रिलेटेड टू टीचिंग, नॉलेज एंड टाइम पर्सपेक्टिव क्या है, आपकी क्या नॉलेज है किसी चीज के बारे में, तो ये करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसमें? मेथोडोलॉजी में, सही है। रेडीनेस एंड इंटरनल मोटिवेशन एंड इनिशिएटिव्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर इंट्रागोगी, ये क्या करते हैं? आपको इंटरनल मोटिवेशन देती है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है आपको एक मोटिवेशन देती है, इंटरनल मोटिवेशन देती है, आपको इसके लिए तैयार कर देती है, और इसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट है लर्निंग के लिए वो स्टार्ट कर लेते हो। लिटरली मीन्स द आर्ट ऑफ साइंस, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है? एक आर्ट ऑफ साइंस है ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन, यानी बच्चों को एजुकेट करना, इसको सिखाना। इट इज अ टीचर फोकस लर्निंग, ये टीचर फोकस लर्निंग कहलाता है इसको। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? इट इज अ टीचर डायरेक्टेड हु एज्यूम लर्नर नोज नथिंग, ये टीचर जो है वो डायरेक्ट टीच करते हैं जिसमें लर्नर जो है वो कुछ नहीं जानते, ऐसे लोगों को टीच करते हैं। लर्नर एज अ डिपेंडेंट पर्सनालिटी, लर्नर जो है वो डिपेंडेंट पर्सनालिटी, वो इन्हिसार करते हैं टीचर पे। इट इज कंसीडर्ड टू बी ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टीचिंग, ये ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टीचिंग कंसीडर किया जा सकता है। हियर एक्सटर्नल रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट आर मोटिवेटर, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी लोग अच्छा रिजल्ट लेते तो हम इसको रिवार्ड देते, कप वगैरह देते हैं या पैसे या जो भी इनाम देते हैं, ये क्या एक टाइप ऑफ मोटिवेटर्स है। आपको क्या करते हैं? आपको मजीद मेहनत करने पे मजबूर करते हैं, आपको रेडी करता है जब हम रिवार्ड देते हैं। या पनिशमेंट, जब कोई काम नहीं करता हम बार बार आपको अल्फाजों वाली पनिशमेंट, वर्बल पनिशमेंट, इस चीजों का स्ट्रेटेजी हम इसलिए करते हैं फॉर व्हाट? फॉर योर इम्प्रूवमेंट। टीचिंग स्ट्रेटेजीज इंक्लूड, टीचिंग स्ट्रेटेजीज में क्या क्या चीजें शामिल हैं? लेक्चर मेथड है, ग्रुप डिस्कशन है, पैनल डिस्कशन है, रोल प्ले है। रोल प्ले जानते हो, यानी केस स्टडीज है, स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी वगैरह जो कहानियां वगैरह, ट्रिप अप टूर, या कहीं पर जाके आप लोग सीखने की कोशिश करते हैं, ट्रिप वगैरह टूर, वहां से आप लोग क्या क्या देखते हो फिर बताते हो।
डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये है, जैसे आपको किनोला मैंने बता दिया किस तरह लगाना है, फिर पनीर को कैसे लगाते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करना। और ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह आप लोग यूज करते हो, जैसे क्लास में आप लोग करते हो। चाक बोर्ड, मैजिक बोर्ड, सही है, फ्लिप चार्ट, फ्लैश कार्ड गेम्स, पजल गेम्स, पिक्चर्स, पोस्टर्स वगैरह जो आप लोग यूज करते हो। आप लोगों ने एनाटॉमी में क्या होगा, मॉडल्स वगैरह आप लोग एनाटॉमी में बनाए होगा, फोटोज और ड्राइंग। ये क्या है, दीज आर द टीचिंग एड्स और टूल्स वगैरह हम फॉर टीचिंग स्ट्रेटेजीज मेथड के लिए हम यूज करते हैं। मल्टीमीडिया भी टीचिंग स्ट्रेटेजीज में आती है, सही है। हमारे पास ये डेवलपमेंट लेवल के लिए हम क्या करते हैं, टीचिंग मेथड लेवल यूज करते हैं। प्री स्कूल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज करते हैं, सिंपल लैंग्वेज, गेम, सॉन्ग्स, रिदम, डेमोन्स्ट्रेशन, रिटर्न रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हम वो कराते हैं कि रियल में क्या है वो प्रैक्टिस करवाना डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। स्कूल एज के लिए लैंग्वेज वेरीज विद ग्रेड लेवल एंड कोग्निटिव एबिलिटी विद इंटरेक्टिव सेशन ये होता है। एडोलेसेंट में कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, जैसे आप लोग एडोलेसेंट में आ जाते हो, आप लोग नहीं सॉरी, एडोलेसेंट जो है 14 से ऊपर जो होते हैं एडोलेसेंट। कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है, डिस्कशन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। एडल्ट लर्निंग में क्या होता है, लेक्चर दिया जाता है, डिस्कशन किया जाता है और डेमोन्स्ट्रेशन रोल प्ले होते हैं। और सीनियर जो है, जो आप लोग सीनियर अगर हो जाए फिर क्या होता है, लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले। ये आप लोग ये एडल्ट और सीनियर वाले पॉइंट आप लोग यूज करते हो, सही है, जो आप अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस तरह। हेल्थ टीचिंग प्लान में क्या है, सिचुएशन एनालिसिस, क्या सिचुएशन आपने देखा, असेसमेंट डेटा कलेक्शन, क्या असेस हुआ आपको, पेशेंट क्लाइंट डेटा क्या है, एज क्या है, वाइटल्स क्या है, सब्जेक्टिव डेटा में क्या है, सही है। सब्जेक्टिव डेटा जो पेशेंट आपको बताता है हेडेक हो रहा है ये है। ऑब्जेक्टिव डेटा जो हमको नजर आ रहा है वो लिखते हैं, सही है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब क्या काम करते हैं, मजदूर है क्या है। असेसमेंट एनालिसिस फिर हम करते हैं। और नर्सिस डायग्नोसिस, फॉर एग्जांपल क्या है, नॉलेज डेफिसिट, ये नर्सिंग डायग्नोसिस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं आप लोग के लिए। ये है ऑब्जेक्टिव शुड बी, हम जो भी टीचिंग स्ट्रेटेजीज करते हैं तो हम इसमें स्मार्ट यूज करते हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग प्लान, टीचिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, डिजाइन टीचिंग बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट्स। आप टीचिंग बेस्ड असेसमेंट को डिजाइन करते हो किसी भी इंडिविजुअल क्लाइंट्स का, किसी भी मरीज का। फिर लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हो, सही है, क्रिएट करते हो। इसके अलावा कीप थिंग्स सिंपल, जो भी चीज आप पढ़ा रहे हो सिंपली तौर पे वो करते हो ताकि अंडरस्टैंडेबल हो। फोकस ऑन वन इशू एट अ टाइम, जो भी बताते हो, जो भी सिखाते हो तो एक इशू को एट अ टाइम वो करते हो। जैसे मैं आपको एक ही टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, बी श्योर रिटन मटेरियल आर एप्रोप्रिएट, जो भी आपने लिखा हो एप्रोप्रिएट हो, सही हो, बी स्पेसिफिक हो, अपने टॉपिक से इधर उधर नहीं जाना। अवॉइड थ्रेटनिंग मैसेज टू जनरेट फियर, ऐसा गुस्सा नहीं करने की लोगों में जनरेट डर वगैरह पैदा हो जाए। एक्सप्लेन व्हाट यू विल टीचिंग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये भी एक्सप्लेन करना है कि आप क्या टीच करोगे, क्या सिखाओगे, और और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। डेवलप मैकेनिज्म फॉर सपोर्ट, और ये सपोर्ट के लिए आप कोई ना कोई मैकेनिज्म वो करते हो सिखाने के लिए। डिस्कस रिसोर्सेज फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, वो फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, जो भी है। रिव्यू मेजर पॉइंट्स ऑफ ईच लर्निंग सेशन, हर लर्निंग सेशन पे आपने क्या क्या लर्निंग किया, वो सेशन हर सेशन में पूछना है। कीप लर्नर इन्वॉल्व, अगर आप कोई क्लास में जो आप लोगों से मैं पूछता हूँ ना इन्वॉल्वमेंट, इसमें लर्निंग लर्नर इन्वॉल्वमेंट, आप जो सवाल करता हो आप लोग जवाब करते हो, ये इन्वॉल्वमेंट कहलाता है इसको। डिफरेंस एंड हेल्थ एजुकेशन इन नर्सिंग प्रोसेस, हमारे पास हेल्थ एजुकेशन और नर्सिंग प्रोसेस में क्या फर्क है, कोई बता सके। हेल्थ एजुकेशन क्या है, सिखाने का अमल है। नर्सिंग प्रोसेस तो अलग बात है। द नर्सिंग प्रोसेस कैन बी कैरीड आउट इंडिपेंडेंटली बाय नर्स, नर्सिंग प्रोसेस जो है वो सिर्फ कौन कर सकता है, ये नर्स ही कर सकते हैं। द नर्स if the sole participant करते हैं। द एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व मल्टीपल पीपल, इसमें क्या करते हैं, इसमें मल्टीपल एजुकेशन प्रोसेस में हमारे पास मल्टीपल पीपल हो सकते हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं एजुकेशन प्रोसेस में, इसमें डॉक्टर भी हो सकते हैं। इस टीचिंग मेथड में फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को कंप्यूटर सिखाता हूँ, कंप्यूटर मैन भी हो सकते हैं। एजुकेशन प्रोसेस में कोई में ना कोई हो सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन कोई ना कोई भी देख सकते हैं, जैसे पोलियो वगैरह वो नर्स से नहीं, नर्स तो नहीं होते, कोई और भी हो सकते हैं, सही है। तो नर्सिंग प्रोसेस जो है वो सिर्फ नर्स ही कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ एजुकेशन वो डॉक्टर, कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ दे सकते हैं, वो फिजियोथेरापिस्ट भी दे सकते हैं, सही है।
दिस कैन क्रिएट डिफिकल्टीज, ये डिफिकल्टीज वो कर सकते हैं आपकी लर्निंग स्ट्रेटजीज में। इफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर नॉट ऑन द सेम पेज, अगर टीचर और स्टूडेंट जो है एक पेज पे नहीं हो, एक टाइम पे नहीं आ रहे हो, तो ये डिफिकल्टीज प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कोई 5 मिनट के बाद आए, कोई 10 मिनट के बाद आ जाता है, अपनी मर्जियां होती है, जैसे शेरखाना भी आया। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड विच टीचिंग टेक्निक विल बी मोस्ट बेनिफिशियल टू द लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है कि टीचर जो है इसको समझ आ जाए कि कौन सी टेक्निक जो है वो बेनिफिशियल है, फायदेमंद है लर्निंग वालों के लिए, यानी उन लोगों में कोई तब्दीली, कोई एबिलिटी क्रिएट कर सकती है, यानी वो स्ट्रेटजीज वो उसको आइडेंटिफाई करके फिर अप्लाई करना है। आल्सो जैसे मैं कभी टेस्ट लेता हूँ, कभी रिटर्न लेता हूँ, कभी क्या करता हूँ, कभी क्या, तो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज। मकसद क्या है, बेनिफिशियल टू द लर्निंग, कि आप लोगों में कोई अच्छा एबिलिटी प्रोड्यूस करना होता है। आल्सो द टीचर कैन नॉट सक्सेसफुली टीच, टीचर जो है सक्सेसफुली टीच नहीं कर सकते द लर्नर इज नॉट एंगेज एंड विलिंग टू एक्सेप्ट न्यू इंफॉर्मेशन। अगर लर्नर जो है, अगर स्टूडेंट जो है न्यू इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट ना करे, न्यू इंफॉर्मेशन क्लास लेने के लिए विलिंग ना हो, तो आप लोग कुछ भी नहीं सीख सकते हो। तो ये क्या है, दीज इज टीचिंग स्ट्रेटेजीज में आ सकते हैं। आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग गेम करते हैं, कोई प्लेटेड हो रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, सिर्फ बराए नाम यहाँ पे क्लास में इंटर है, तो वो कुछ नहीं सीख सकता। तो ये बोल रहा है, अगर वो विलिंग ना हो और वो इन्वॉल्व नहीं हो क्लास लेने के लिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ बस दीवारों को सिखा रहा हूँ, तो हमेशा सीखने के लिए लर्नर को तवज्जो से सुनना होता है और पॉइंट को नोट करना होता है। If the patient is unwilling to change their behavior, अगर पेशेंट को मैं टीच करता हूँ कि प्लीज उसका गुस्सा ना करे, ये आपके लिए अच्छा नहीं, आप सिगरेट ना करें, सिगरेट पीना जो आपके लिए सही नहीं है, तो क्या है, द टेक्निक यूज बाय द नर्स आर म्यूटेड। वो टेक्निक जो है, अगर वो अनविलिंग है, वो उसको बुरा लगता है, तो नर्स को चाहिए कि वो मजीद नसीहत ना करे, कोई दूसरे पर्स से करवा सकते हैं। Perhaps the biggest difference is that teaching and learning can be done as multitude of ways, whereas nursing care is more limited। शायद बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि टीचिंग लर्निंग में क्या है, वो हम मल्टी वेज यूज कर सकते हैं। अगर एक तरीके से नहीं सीखते तो दूसरे तरीके से। देयर आर ओनली सो मेनी करेक्ट वेज टू क्लीन वोंड और इंसर्ट ऑफ, आपको मल्टीपल वोंड को कैसे साफ किया जाता है, पॉलिश कैथेटर को कैसे पास किया जाता है, तो सर्टेन वेज है। जिस वे से लोग जो है एक्सेप्ट करते हो, जिस वे से पार्टिसिपेंट जो है इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, तो टीचर को चाहिए कि उस तरीकाकार से उन लोगों को सिखा दें। एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड वर्बली, विजुअली और फिजिकली। जैसे मैं आप लोगों को कौन सा मेथड है, वर्बल है, विजुअल है और फिजिकल है, इन मेनी डिफरेंट वेज। ये विजुअल भी है और वर्बल भी है, सही है। और जो आप लोग क्लास जाते हो वो फिजिकल होते हैं। द एजुकेशन प्रोसेस टेक्स दिस फर्दर बाय टीचिंग द पेशेंट हाउ टू अप्लाई these स्किल्स और कंसेप्ट इंडिपेंडेंटली। एजुकेशन प्रोसेस जो है, आई वॉज पर वर्बल हो, विजुअल हो या फिजिकली, जो हम आप लोगों को बताते हैं, फिर एजुकेशन प्रोसेस को हम क्या करते हैं, पेशेंट पे अप्लाई करते हैं कि हाउ टू अप्लाई दी, यानी किनोला कैसे पास करना है, एनजी कैसे पास करना है। तो फिर इसको इंडिपेंडेंटली वो कर सकते हैं। कुछ इब्तिदाई वक्त में तो मुश्किल होती है, फिर ऐसा ऐसा वो सीख जाते हैं। दस द गोल ऑफ टू प्रोसेस आर डिफरेंट, इसके डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। द नर्सिंग गोल इज टू प्रोवाइड केयर, नर्सिंग गोल क्या है, टू प्रोवाइड केयर, को इसको केयर प्रोवाइड करे, सही है, सफाई के लिहाज से जो भी हो, एंड गेट द पेशेंट हेल्दी, और पेशेंट को हेल्दी बनाए, सेहत या। whereas the education goals is to allow the patient or their family members to to provide their own care and stay healthy। हमारे पास एक एजुकेशन गोल, नर्सिंग गोल में ये है कि पेशेंट की सफाई करना, पेशेंट के एनजी वगैरह, ट्यूबिंग वगैरह सब ख्याल रखना। लेकिन एजुकेशनल गोल में फैमिली मेंबर को या पेशेंट को बताते कि इस अपने वोंड की सफाई कैसे करोगे, सही है, आप कैसे सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हो, उसकी तरीकाकार बताते हैं, और जब वो खुद करते हैं वो एजुकेशन गोल में आ जाती है। मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के दो मेन मेथड है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मेन मेथड, एक है डिडेक्टिक, डिडेक्टिक है, दूसरा कौन सा है, सोक्रेटिक मेथड। डिडक्टिक मेथड में क्या है, बेस्ड ऑन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस टू ग्रुप और इंडिविजुअल, जो मैं आप लोगों को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देता हूँ ना, ग्रुप को या इंडिविजुअल को आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरह है, इसका मतलब ये है, जिसको हम वन वे मेथड कहते हैं। आप लोग मुझे सुनते हो, आप लोग बात नहीं करते हो, मुझे एक्सेप्ट करते हो, दिस इज अ डिडक्टिव मेथड है। लेक्चर, मास मीडिया वगैरह, ये क्या डिडक्टिव मेथड है। जैसे आप मीडिया वगैरह देखते हो वहां से सीखते हो, यूट्यूब वगैरह देखते हो उससे सीखते हो, तो दिस इज अ डिडक्टिव मेथड आते हैं। दूसरा हमारे पास है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
दूसरा है अटेंडेंस का। सोक्रेटिक मेथड जो है वो क्या है? इंटरचेंज ऑफ नॉलेज अमॉन्ग पीपल देमसेल्व्स आल्सो नोन एज टू वे मेथड। इसमें टू वे मेथड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद भी पढ़ाता हूँ और आप लोगों से पढ़वाता हूँ, दिस इज द सरकोटेक मेथड कहलाता है। जैसे ग्रुप डिस्कशन है, सही है, पैनल वगैरह वो बनाते हैं, सेमिनार वगैरह, सिम्पोजियम वगैरह वो करते हैं, वो क्या होता है, वो सरकोटेक मेथड में आ जाते हैं। तो इस तरह की एग्जांपल और ये क्वेश्चन आ सकते हैं इंपॉर्टेंट इन लास्ट वाली स्लाइड। सही है, इसके साथ ये हमारा क्लास डिसमिस हो जाता है।